लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब 8th पे कमीशन बैठेगा, जब OROP 3 आएगा, तब उनको तो OROP का फायदा मिल गया। 1,10,000, 1,40,000 उनको OROP का एरियर मिलने जा रहा है। तो इस वजह से इस धरना प्रदर्शन का उनके जीवन में कोई असर नहीं है। वो डटे हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी परेशानियां झेली। उन्होंने परमिशन के लिए पुलिस स्टेशन में जाके अलग से धरना प्रदर्शन तक किया और परमिशन लेके छोड़ा कि आपने जब धरना प्रदर्शन में जा करके अपना फिजिकल योगदान नहीं दिया तो आप इतना बोलने का हक नहीं रखते। तो हक मैं रखता हूं क्योंकि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं और मैं भी JCOR के तबके से ही आता हूं। मांगे दिखाई जाएंगी। तब फिर से ये सवाल होगा, जब मांगे एक जैसी हैं, जब मांग करने वाले लोग एक जैसे हैं, तो ये अलग अलग क्यों कर रहे हैं? हम ऐसे रहेंगे तो हम 5 उंगलियां बन के रह जाएंगे, लेकिन ये बनेंगे तभी एक मुट्ठी होगी और वो मुट्ठी जब आगे बढ़ेगी तब जाकर इस आंदोलन का कोई फायदा मिलेगा किसी को, तो सभी को मिलेगा, एक व्यक्ति को या। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। देश की राजधानी के जंतर मंतर में पूर्व सैनिकों का जबरदस्त धरना प्रदर्शन जारी है। दोस्तों आज धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है और हमारे जितने भी पूर्व सैनिक जंतर मंतर में हैं वो डटे हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी परेशानियां झेली। उन्होंने परमिशन के लिए पुलिस स्टेशन में जाके अलग से धरना प्रदर्शन तक किया और परमिशन लेके छोड़ा। और आज भी वो मौसम की मार को झेलते हुए और ऐसे बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हुए वहां पर डटे हुए हैं, हमारे लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, आप सबको बता दूं, कोई अगर ये सोचे कि उनको तो OROP का फायदा मिल गया, 1,10,000, 1,40,000 उनको OROP का एरियर मिलने जा रहा है, तो इस वजह से इस धरना प्रदर्शन का उनके जीवन में कोई असर नहीं है। ऐसा नहीं है। धरना प्रदर्शन सिर्फ OROP की विसंगतियों को लेकर के नहीं है, उन काले कानूनों के खिलाफ भी है जो भारत स्वाधीन होने से पहले से चले आ रहे हैं, आज भी चले आ रहे हैं। और ये कानून ऐसे कानून है जो सैनिक हैं, जो JCOR हैं, उनको कहीं ना कहीं एक अलग दर्जे से देखने की, एक अलग नजरिए से देखने की जो है परंपरा को जो है कायम करके रखी हुई है। तो उन कानूनों को बदलने की, उन कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की ये लड़ाई है दोस्तों। तो ऐसी लड़ाई में हम सभी पूर्व सैनिकों का जो है उसमें साथ होना, उसमें अगर आप जा भी ना पाए तो आपका मोरल सपोर्ट जरूर होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये धरना प्रदर्शन सभी JCOR की भलाई के लिए है। तो आप ये सोच करके भी ना बैठें कि किसी सत्ता के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ या किसी पार्टी विशेष के खिलाफ या किसी पार्टी विशेष के समर्थन में ये है। जब तक ये धरना प्रदर्शन कोई पॉलिटिकली मोटिव से प्रेरित नहीं होती या जब तक ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल कानूनी तौर पर और बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर में रह करके धरना प्रदर्शन होता है, तब तक सभी पूर्व सैनिकों का इस धरना प्रदर्शन को समर्थन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई आवाज हमारी भलाई के लिए उठी है तो उस आवाज में हमने भी अपनी आवाज को जो है बुलंद करवाना जरूरी है, ताकि हमें हमारे हक आने वाले दिनों में मिल पाए। दोस्तों अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस धरना प्रदर्शन से निकल करके सरकार के साथ बातचीत हो। तो मेरी सरकार से अपील है कि वहां जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वहां के डेलीगेट्स के साथ बातचीत किया जाए ताकि इस मसले का जो है समाधान निकाला जाए। दोस्तों OROP 2 में जो विसंगतियां रह गई उनको तो ठीक करना है ही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब 8th पे कमीशन बैठेगा, जब OROP 3 आएगा, तब हमारे साथ कोई सौतेला व्यवहार ना हो, तब हमारे को किसी धोखे में ना रखा जाए। इस बात को अगर इंश्योर करना है तो जो भी कमिटियां बनेंगी कि उन कमिटियों में JCOR के भी रिप्रेजेंटेटिव होने जरूरी हैं। इस बात को आगे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर कई लोग ये भी बोलेंगे कि आपने जब धरना प्रदर्शन में जा करके अपना फिजिकल योगदान नहीं दिया तो आप इतना बोलने का हक नहीं रखते। तो हक मैं रखता हूं क्योंकि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं और मैं भी JCOR के तबके से ही आता हूं और कहीं ना कहीं मेरे भी मन में उस धरना प्रदर्शन के लिए समर्थन है। तो इसी नाते से, इसी हक से मैं इसके बारे में बोलने का हक रखता हूं और बोलता रहूंगा, बोलूंगा। दोस्तों आगे आप सबको बता दूं, धरना प्रदर्शन तो चल रहा है लेकिन इसमें अभी यूनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब 12 मार्च से जो है और एक धरना प्रदर्शन है। जब 12 मार्च से और एक धरना प्रदर्शन है, जब सरकार के पास जब ये इसका फीडबैक जाएगा तो सरकार को जब बताया जाएगा कि जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो सरकार की तरफ से सवाल होगा कि धरना प्रदर्शन तो बहुत सालों से चलता आया है, वहां पर प्रदर्शन चल ही रहा है, वहां पर भूख हड़ताल चल रही है, तो ये कौन सा धरना प्रदर्शन है? तो उनको जवाब मिलेगा कि ये JCOR का अलग से धरना प्रदर्शन है।
फिर सरकार का सवाल रहेगा। तो 12 मार्च से जो हो रहा है वो क्या है, उसमें भी जवाब यही जाएगा, वो भी JCO-जोहार का ही है। इनकी मांगे क्या है, मांगे दिखाई जाएंगी। तब फिर से ये सवाल होगा, जब मांगे एक जैसी हैं, जब मांग करने वाले लोग एक जैसे हैं, तो ये अलग अलग क्यों कर रहे हैं, तब कोई भी जवाब नहीं रहेगा। और यही एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे धरना प्रदर्शन को, हमारे आंदोलन को, हमारी मांग को कमजोर कर देगी। तो दोस्तों, अगर ताली बजानी है तो दोनों हाथों को ये होना पड़ेगा, एकता बहुत ज्यादा जरूरी है, यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम ऐसे रहेंगे तो हम 5 उंगलियां बन के रह जाएंगे, लेकिन ये बनेंगे तभी एक मुट्ठी होगी, और वो मुट्ठी जब आगे बढ़ेगी तब जाकर के काम हो पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत यह है कि जितने भी लोग 12 मार्च के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मेरी अपील यह है कि वो भी इस वाले धरना प्रदर्शन में या तो शामिल हो जाएं, या जो लोग अभी इस धरना प्रदर्शन को अगुवाई कर रहे हैं वो उनके साथ बातचीत करें और उनको मिलाने की जो है कवायद शुरू कर दें, ताकि जब भी बातचीत हो, जब भी इसके बारे में सरकार के पास फीडबैक पहुंचे, तो उनको ये ना लगे कि दो अलग अलग घड़े हो गए हैं। तो हमारे बीच में एकता और यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो हमारे प्रदर्शन को, जो हमारी मांग को जो है ज्यादा बल देगा। तो मेरी इस वीडियो के जरिए सभी पूर्व सैनिकों से यही अपील है कि आप समर्थन जरूर करें, क्योंकि ये हमारे लिए लड़ाई है। जो भी वहाँ कष्ट कर रहे हैं, जो भी वहाँ परेशानी झेल रहे हैं, वो सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर इस धरना प्रदर्शन का, इस विरोध प्रदर्शन का, इस एजिटेशन का या इस आंदोलन का कोई फायदा मिलेगा किसी को, तो सभी को मिलेगा, एक व्यक्ति को या वहां जितने लोग बैठे हैं उनको नहीं मिलेगा, सभी को मिलेगा। तो हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट होना, हमारा एक जवान होने के नाते, एक पूर्व सैनिक होने के नाते, पूर्व सैनिकों के इस लड़ाई में हमारा समर्थन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जो कष्ट झेल रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, अकेले अपने आप के लिए नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके, और किसी भी राजनीतिक एजेंडे को आगे रख के ना हो लड़ाई, जो कि अभी चल रहा है बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। तो इसमें हमारा समर्थन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जितने लोग हो सके फिजिकली वहां पहुंचें, उस धरना प्रदर्शन में अपना योगदान दें, और जो नहीं जा सकते वो कम से कम इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। इसके बारे में जो जिन चीज़ों को, जिन कमियों को, जिन खामियों को, जिन मांगों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन है, उनके बारे में लोगों को बता सकें। जो इसके बारे में जो वीडियोज़ हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा इस वीडियो को ही आप शेयर करें, इसके बारे में जानकारी देने वाले जो अच्छे वीडियोज़ हैं उनको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी जो आवाज़ है वो सभी को पता चले कि हम किस लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं वो किस लिए आवाज़ें उठाई जा रही हैं। तो दोस्तों, इन्हीं जानकारियों और इसी अपील के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।